Asian unity. You get given its size, location, and power potential. Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contact between India and other newly independent states in Asia and Africa. Throughout in 1940 to 1950, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity. Under this leadership, India convened the Asian Relation Conference in March 1947, 5 months ahead of attending its independence. India made an effort for the earlier relation of the freedom of Indonesia from the Dutch colony regimes by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. India was a staunch supporter of the decolonization process and firmly opposed racism, especially held in South Africa. The Afro-Asian Conference held in the Indonesia city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of India engagement with the newly independent Asian and Africa of NAM. The first summit of the NAM was held in Belgrade in September 1961 and Nehru was co-founder of the NAM. See chapter number 1 of the Contemporary World Politics. नाउ पढ़ेंगे इसके अंदर हम कि किस प्रकार से एफ्रो एशियाई यूनिटी हमें दिखाई पड़ती है कि इंडिया का आकार, इंडिया का साइज़, उसकी यूनिटी, उसकी लोकेशन, उसकी पावर पोटेंशियल को देखते हुए नेहरू जी ने वर्ल्ड के सामने एक खास करके एशियाई मामले में इंडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका या बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसको उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। क्या देखा था कि नेहरू जी ने के दौर में या उस ड्यूरेशन के अंदर इंडिया ने एशिया और अफ्रीका के जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री थे उन लोगों के साथ में अपने संपर्क बनाए, रिलेशन बनाए एंड 1940 और 50 के डेकास के अंदर नेहरू ने एशिया में यूनिटी को करते आगे बढ़ते रहे। तो नेहरू जी की अगुवाई में यानी नेहरू जी ने स्टार्टिंग किया 1947 मार्च में ही एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया था, जबकि इंडिया को अभी आज़ादी मिलने में अभी भी 5 मंथ बाकी थे। तो इंडिया ने इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए भरपूर प्रयास किए और इंडिया चाहता था कि इंडोनेशिया जहाँ पर डच लोगों ने रूलिंग पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, तो डच लोगों का औपनिवेशिक यानी कि इनकी कॉलोनिज्म को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए इंडिया 1949 में इंडोनेशिया के फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी सपोर्ट किया और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया। इंडिया कॉलोनिज्म की प्रोसेस के अंदर सबसे आगे सपोर्टर था। उसने पूरी दृढ़ता के साथ में विशेष करके साउथ अफ्रीका में जो एप्रीहेल्ड नीति है, जो पॉलिसी है, उसका विरोध किया और इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ। आमतौर पर इसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से ही जाना जाता है। तो अफ्रीका और एशिया के जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री थे उनके साथ इंडिया ने अपने संपर्क बढ़ाए और बांडुंग कॉन्फ्रेंस में NAM मूवमेंट की स्टार्टिंग वहीं से हुई। तो NAM का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1961 सितंबर में बेलग्रेड में रखा गया और इस मूवमेंट की स्थापना या इसको ऑर्गेनाइज नेहरू ने किया था, जिसे हम नेक्स्ट कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के अंदर पढ़ेंगे।